नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक और शानदार सा मॉक टेस्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? फटाफट बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? हाल चाल ठीक है, अच्छे हैं, ठीक ठाक है भाई? एक बार फटाफट बताओ, सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है भाई? अगर सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, तो आज हम एक शानदार सा मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से इन सारे सवालों को हम करने वाले हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। ठीक है भाई। और पिछली क्लासों के जो सवाल थे उनको भी आप अच्छे से रिवाइज करते रहना। जितने भी सवाल मैंने कराए हैं उनके अगर मान लो कॉन्सेप्ट किसी सवाल में आपको ये लग रहा हो कि नहीं, इस सवाल के कॉन्सेप्ट को लिख लेना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो चीजें रिकॉल हो जाए, वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, याद आ जाए, उसके लिए आपको जहां जहां जो इंपॉर्टेंट लगे, जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया सा लगे, उसे आप किसी कॉपी के किसी छोटे से कोने में जरूर लिख लेना कि जब आप एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन करो तो उस रिवीजन में वो पार्ट आपका, वो कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलो एक बार फटाफट बता दो जरा, सारे लोग स्टार्ट किया जाए कि आज का सेशन। फटाफट एक बार जरा कमेंट करके दिल विल लगा के एकदम बताओ जरा कि आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। दोस्तों फटाफट बताओ, सारे लोग बताइए भाई, फटाफट आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज का सेशन। दोस्तों आज एक शानदार सा मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं, ठीक है, और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग शानदार तरीके से तैयार भी होंगे। प्यारे दोस्तों, ये एक कंप्लीट पेपर है, ये एक कंप्लीट पेपर है ना। और ये मान के आपको चलना है कि ये आपका रियल जो है ना रीजनिंग का पेपर है, जिसे आप सॉल्व करते तो कितना सटीक आप कर रहे होते, कितना बेहतरीन ढंग से आप इस प्रश्न को, इन सारे प्रश्नों को कर रहे होते एग्जाम में, और कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे होते, कितनी जल्दी कर रहे होते। यहाँ पे आपका स्पीड मैटर करेगा और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करेगी। ठीक है, तो स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और आप सारे दोस्तों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि स्पीड आपकी बढ़िया होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कि सवाल का उत्तर आप सही निकालें। तुक्केबाजी पे कम ध्यान देंगे भाई। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहले प्रश्न का उत्तर सारे दोस्तों को बताना है। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सारे के सारे दोस्त ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट बताओ, फटाफट सारे के सारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का आखिरकार उत्तर क्या आने वाला है। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और एक बार फटाफट अपने दोस्तों के बीच में सेशन को पहुंचा दो शानदार तरीके से और बताओ। और जिनने पसंद ना किया हो, अगर सवाल आज के पसंद आए तो पसंद करके जाना भाई। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करेंगे, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बोलिए भाई, आया आंसर? ऑप्शन नंबर बी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है भाई? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी नहीं? चलो देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करें इस पूरे बड़े वाले फिगर में, ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस पूरे बड़े वाले फिगर में बात करूं तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर यहां पे 3 ट्रायंगल तो होंगे ही होंगे। अच्छा, 3 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, 3 के बाद अगर हम बात करें, 3 के बाद इसी फिगर में, तो जरा देखो एक ट्रायंगल ये 4 नंबर का बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना, ये अलग ट्रायंगल है। और एक ट्रायंगल बनेगा ये 5 नंबर का, ये अलग है। आप कहोगे सर 4 और 5 कैसे अलग? तो अरे सिंपल सोचो ना, अगर इस पूरे बड़े वाले फिगर की हम बात करें दोस्तों, तो हमने आपको एक फिगर का टाइप पढ़ाया था बहुत बार कि जब भी इस प्रकार की फिगर आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना होता है, जितने पार्ट है उनको डिवाइड करिए, सॉरी आप नंबरिंग करिए और आपस में जोड़ दीजिए, 4 3 7 दोनों 1 10। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ इस बड़े वाले फिगर में, जहां पे एक लाइन गिरती बाकी कुछ ना होता, जो कि मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं, इस पूरे बड़े वाले फिगर की बात कर रहा हूं, तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो रहे होते प्यारे दोस्तों? आप कहते हैं सर 1 2 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। तो वही मैंने डायरेक्ट कह दिया कि यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 3 होंगे। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे प्यारे दोस्तों? 3 होंगे। 3 के बाद जरा ध्यान से देखो, तो मैंने कहा कि आपके सामने ये वाला तो उसमें इंक्लूड है नहीं, तो ये 4 नंबर, और ये वाला भी इंक्लूड नहीं है, तो ये 5 नंबर। 5 तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 5 के बाद अगर जरा देखो ध्यान से,
5 के बाद अगर हम बात करें इस वाले फिगर की, तो यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 3 होंगे, 5 और 3 8। 8 के बाद जरा देखो 9 नंबर का ये ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है और 10 नंबर का ये ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ कि ना। और 10 तक गिनते गिनते बहुत सारे लोग थक गए, लेकिन बेटा थकना नहीं था। 10 के बाद अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दे तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी आपका बनेगा। 10 और 1 कितना हुआ, 11 ट्रायंगल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर बी और सी आंसर दे रहे थे, लेकिन आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर ए। और जो आपने छोड़ा था वो छोड़ा कौन सा था, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो, अगर ये बात क्लियर है दोस्तों तो अगले सवाल का उत्तर निकालिए, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। प्यारे दोस्तों, बड़ा आसान सा सवाल होता है। जब भी डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी आते हैं। आपको मैंने तरीका बताया कि प्लेस वैल्यू के साथ चलना है। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा, देखते हुए ऑप्शन जरूर देखना है। क्या देखना है, ऑप्शन जरूर से जरूर देखना है। अगर आप ऑप्शन ही नहीं देखोगे तो सारा निकालोगे, सारा निकालने में 1 मिनट का समय पूरा का पूरा लग जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 5 7 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकलेगा भाई। देखो यहां पे सी और ए सब में सेम है ना, सी और ए सब में सेम है। देखो जरा ध्यान से, सी और ए यहां सब में सेम है, इसे हटा दो। उसके बाद से आप बताओ कि ये 18 प्लेस वैल्यू, ये भी 18 प्लेस वैल्यू, ये लेकिन 12 है। सर ये भी 18 है, ये भी 18 है और ये भी 18 है। इसका मतलब 12 वाला सबसे पहले आएगा, तो 5 नंबर सबसे पहले आएगा और ये सब में 5 है, मतलब नहीं। उसके बाद देखो 18 भी काट दो क्योंकि सब में कॉमन है 18। 18 के बाद देखो ये 4 है, ये भी 4 है। अच्छा, उसके बाद से 18 के बाद ये 5 है और ये 20 है। तो आपको पता है कि 18 के बाद जो 20 नंबर आया हुआ है वो सबसे लास्ट में आएगा। बोलिए हाँ या ना। 18 के बाद CAR सब में काट दिया तो T की वैल्यू 20 है, ये 18 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 20 आएगा, उसके बाद 18 आएगा। बोलो हाँ कि ना। तो सबसे पहले आपका 20 आएगा और 20 के बाद 18, और सबसे लास्ट में 20 और 20 के पहले 18, तो 2 आएगा और उसके बाद 4। ठीक है, शुरुआत में 5 अंतिम में 4 2, शुरुआत में 5 अंतिम में 4 2 करते ही ऑप्शन नंबर ए और बी कट गया। ठीक है, अब जरा देखो आप ऑप्शन नंबर सी और डी में, तो सेकेंड लेटर अब निकाल लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकेंड लेटर कैसे निकाले सर, ये 2 नंबर का काम हो गया, 4 नंबर का काम हो गया, 5 नंबर का काम हो गया। अब बताओ 1 3 और 6 में सबसे पहले सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, 1 3 और 6 में। तो यहां देखो 4 है, यहां भी 4 है और यहां क्या है, 5 है। 5 के बाद सर यहां पे 12 लिखा हुआ है, 5 के बाद यहां पे क्या लिखा है, 12। लेकिन मुझे तो किससे भी 4 और 5 से ही मतलब है। तो आप कहोगे सर 5 वाला जो है ना 6 नंबर, वो इस 4 के पहले आएगा, तो 6 4 2 आना चाहिए। 6 4 2 भी सब में है। अब आपका पहला और तीसरा लेटर तो निकालना ही पड़ेगा, जो जिसके लिए हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो डी भी सेम है, आई भी सेम है, 1 और 14। तो सबसे पहले 14, 1 आएगा, बाद में 14, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालो, फटाफट ट्राई करो जरा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है भाई। सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बोलिए भाई, सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से निकालना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इस टाइप के प्रश्नों में थोड़ा सा समस्या, थोड़ी सी दिक्कत तो आती है कि आपको ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं। कई बार इतने क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं कि वो चेक करना आपकी अंतिम मजबूरी बन जाती है। लेकिन समय तो लगता है, क्वेश्चन का आंसर 100% आता है। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में जिस प्रश्न को देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका जो भी समय बच जाता है रीजनिंग सेक्शन में, वैसे समय बचा के आपको इस सवाल में लगाना होता है जहां पे क्वेश्चन का आंसर 100% आए। ठीक है ना। जैसे देखो यहां पे अगर हम बात करें तो इक्वल टू लास्ट में सब में है, तो बराबर आपको 130 चाहिए। क्या चाहिए, बराबर 130। अब जरा खुद आप सोचो कि अगर 133 इंटू और इंटू 19 कर दे तो ये खूब बड़ा नंबर हो जाएगा ना। बोलो हाँ है ना। ये खूब बड़ा नंबर होगा क्योंकि डिवीजन यहां पे है, तो ये खूब बड़ा नंबर होगा। इसका मतलब इस वाले प्लेस पे इंटू नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर ए और सी हटा दिया। अब इस वाले प्लेस पे डिवाइड है, तो डिवाइड रख लो यहां पे।
डिवाइड कॉमन है। अच्छा, उसके बाद इनटू के साथ एक बार माइनस है फिर प्लस है, तो अब जरा चेक ही कर लेते हैं। इनटू यहां पे और ये माइनस और ये प्लस, तो 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है। और 14 सत्ते 98 होता है, माइनस में 39 प्लस में 7। अब देखो 98 6 इतना ही चेक करना था। देखो यहाँ इक्वल टू, यहाँ डिवाइड, डिवाइड के पहले माइनस, माइनस के पहले प्लस, प्लस के पहले इंटू। 14 इंटू 7 हुआ 98, 98 प्लस 39 माइनस में 7 करना है, जो कि 130 के बराबर होना चाहिए। 39 में से 7 घटाओगे तो 32 आएगा, और 98 में 32 जोड़ोगे तो 130 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है प्यारे दोस्त। क्लियर है? फटाफट बताओ। अरे एक बार बोल तो दो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो दो ऑप्शन हमने कितने शानदार तरीके से काट दिया कि अगर मैं इंटू यहां पे रख देता तो 133 के साथ इंटू अगर कर देते 19 का, तो एक बहुत बड़ा नंबर होता जो इक्वल टू 130 के बराबर नहीं आता। ठीक है, बाकी दो बच गए, उसको हमने चेक कर लिया। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालिए। सारे दोस्तों को ट्राई करना है भाई, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है प्यारे दोस्तों, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलिए भाई, आया क्या आंसर? फटाफट बताओ। अरे आंसर आ गया क्या? बोलो बोलो। चलिए भाई देखो, पेडोलॉजी होता है जहां पे हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे होते हैं। किसके बारे में? मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। हेपेटोलॉजी होता है जो लीवर से संबंधित समस्याओं के बारे में बात कर रहे होते हो। हेपेटोलॉजी होता है ब्लड से संबंधित नहीं होता है। सिस्मोलॉजी आप पढ़ते हैं बहुत शानदार तरीके से, ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए किया जाता है। साइटोलॉजी में आप सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। लेकिन पोमोलॉजी बिल्कुल फ्रूट्स एंड इट्स कल्टीवेशन, फ्रूट्स और उसके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? पोमोलॉजी में। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही विकल्प है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फटाफट ट्राई करो भाई, सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। सारे दोस्त ट्राई करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे दोस्तों, क्या आने वाला है फटाफट बताओ। बोलो भाई, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना भाई, सारे के सारे दोस्त बताएंगे। देखो, अगर मैं इस साइड खोल दूं तो एक लाइन ये बनेगी, फिर ये एक अंडाकार गोला बनेगा, एक गोला बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब दो लाइन के बाद दो अंडाकार गोले चाहिए आपको, उसके बाद से एक पोर्शन में एक, यहां पे दो आपको सर्किल चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत। ठीक है, यहां पे दो सर्किल है। अच्छा, दो सर्किल के नीचे दो सर्किल आएगा, उसके नीचे स्क्वायर दो आएगा। अब उसके नीचे दो सर्किल और स्क्वायर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। दो सर्किल है और उसके अगल बगल स्क्वायर है, तो ये अंडाकार वाली फिगर ये गलत। ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। आया भाई आंसर ऑप्शन नंबर सी? बोलो, ऑप्शन अगर देखते रहोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बहुत शानदार तरीके से। ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। करो भैया ट्राई, फटाफट ट्राई करो, सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करेंगे भाई, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है दोस्तों। क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का? फटाफट बताइए। बोलो भाई, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। आंसर आया भाई? मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये 25 का स्क्वायर है। बोलो हाँ कि ना? 25 का स्क्वायर 625 होता है। अच्छा, 23 का स्क्वायर कितना होता है सर?
23 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 9, 2 और 5, 529 ही होता है। सर ये 23 का स्क्वायर है। अगर ये 23 का स्क्वायर है सर, तो आपसे पूछा गया है कि सर 21 का स्क्वायर क्या होगा। तो 21 का स्क्वायर अगर क्या होगा तो 441 याद है, नहीं याद है तो 21 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 2 4, कितना आएगा 441। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा आसान सा सवाल था ये। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है, जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालिए। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना भाई, फटाफट ट्राई करेंगे। सारे के सारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई, सारे दोस्तों को ट्राई करना है, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया सम कबर्ड्स आर रैक्स, सम कबर्ड्स आर रैक्स को आपस में मिलाने के लिए दोस्तों मुझे इस कबर्ड को रैक के पास ले जाने के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट का सहारा लेते ही कबर्ड जहां पे आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। ठीक है भाई। आगे बोला गया है नो कबर्ड इज डोर, नो कबर्ड इज क्या, डोर। और आपने देखा नो कबर्ड इज डोर कैसे मिला सकते हैं, तो सर अगर मैं पहले और तीसरे स्टेटमेंट को आपस में मिला दूं, तो यहां विंडो है, यहां विंडो है, ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 50 है, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे तो डोर और कबर्ड के बीच में रिलेशन बनेगा। अच्छा देखो, दोनों की वैल्यू 100 है ना, इसकी वैल्यू भी 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा, दोनों की वैल्यू यहां पे भी 100 है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष तो शानदार तरीके से बन जाएगा। आगे बोला गया नो रैक इज विंडो, रैक से विंडो पे जाने के लिए मुझे पहले और दूसरे को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, रैक से विंडो पे जाने के लिए। और आपने देखा कि हम चले तो जाएं लेकिन नेगेटिव नेगेटिव कंक्लूजन मिलके आपस में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, तो ये तीसरा भी गलत है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं, फटाफट बताइए बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलिए भाई, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, फटाफट बता दीजिए। बोलो भाई, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, कर दो जरा ट्राई एक बार फटाक से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 47, 55, 64। देखो 64 कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना। 64 कहीं ना कहीं स्क्वायर दिख रहा है। देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर भी है, 10 का स्क्वायर भी है, 5 का स्क्वायर भी है। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं अगर ये स्क्वायर नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन अभी कैसे कहें, अभी नहीं कहते हैं। हम ये मान के चलते हैं सर ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 कैसे लाए। तो सर अगर मैं 55 में से 47 माइनस कर दूं, अगर मैं 55 में से 47 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 8, और 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 64। तो यहां पे जो लॉजिक बना वो लॉजिक क्या बना प्यारे दोस्तों, वो लॉजिक बना है कि अगर मान लीजिए आप इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ठीक है, तो वो लॉजिक क्या बना कि सी माइनस ए, सी माइनस ए का स्क्वायर क्या है भैया, बी है। ये आपके सामने लॉजिक बना है कि सी माइनस ए का स्क्वायर क्या है, बी है। क्लियर है भाई, सी माइनस ए का स्क्वायर क्या है, बी। अब जरा देखो 53 में से अगर 46 माइनस करें, पहले ऑप्शन की बात करें कि 53 में से 46 माइनस करते हैं तो 46 से 52 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49 बीच में लिखा है, तो ये तो सही है। ठीक है भाई। अच्छा देखो आगे 47 में से 36 माइनस करोगे तो 11, 11 का स्क्वायर 121, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है वैसे गलत है। और 34 में से 28 माइनस करोगे 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालो, कर दो ट्राई, झट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है प्यारे दोस्तों। सारे के सारे दोस्त ट्राई करेंगे भाई, सारे दोस्तों को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर मान लो मैं सबको यहां लिख देता हूं, क्योंकि वहां पे अगर जगह कम है प्लेस वैल्यू को कंपेयर करवाने में, तो यहां लिख देते हैं LOUC, यहां दूसरा ऑप्शन है LPV और D, फिर अगला ऑप्शन है TXDL, और अगला ऑप्शन है बेल्ट। ठीक है भाई, अगला ऑप्शन क्या है, बेल्ट। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलो। ऐसे सवालों में हम करते क्या है,
भैया जैसे ही आप प्लेस वैल्यू लिखोगे टपाटप आंसर आएगा, प्लेस वैल्यू लिखते ही आंसर आएगा भाई साहब, शानदार तरीके से। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखो, कंपैरिजन कराओ, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो ये 12 है, ये 15 है, ये 21 है, ये 3 है। ठीक है, 12 से 15 प्लस 3, 15 से 21 प्लस 6 और 21 से 29 कह सकते हैं ना 3 को, तो 21 और 8 29 होता है। तो +3 +6 +8 एक तरीके से कह सकते हैं। अच्छा देखो ये 12 है, ये 16 है, ये 22 है, ये 4 है। तो 12 से 16 + 4, 16 से 22 +6 और 22 से 4। अगर मैं 22 से 4 की बात करूं दोस्तों, तो आपको पता है 26 और 4 30 होता है, तो 22 में 8 जोड़ देंगे तो 30 होगा। ठीक है, ये 4 को 30 भी तो लिख सकते हैं। ये देखो 20 है, ये 24 है, ये 4 है और ये 12 है। सर 20 से 24 + 4, 24 से कितना 30 प्लस में 6 और 4 से 8 प्लस में 12। ये 2 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 20 है। 12 और 8 20 हो गया, प्लस में 8, 5 और 12 के बीच में यहाँ बी एफ है, बी के बाद एफ है ये, तो ये 6 है वैल्यू। तो 6 + 6 12 और 2 और 4 6। इसका मतलब 4 6 8 चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं चल रहा है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भैया? फटाफट बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्तों? अरे बोल तो दो, क्या ये बात क्लियर हुई भाई? बताओ। चलो नेक्स्ट। अगर ये बात क्लियर है प्यारे दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके सामने। बोलिए भाई जरा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आने वाला है? फटाफट बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा प्यारे दोस्तों? बोला गया है सर डार्क का कोड, अभी मैं लिख ही रहा हूं, आप लोग ट्राई करो। मैं सवाल लिख रहा हूं अभी। डार्क का कोड क्या लिखा जाता है? CB Q और J। ठीक है, ऐसे ही प्यारे दोस्तों साउंड का कोड क्या लिखा जाता है? साउंड का कोड लिखा जाता है भाई RPVMC। ठीक, अब जरा इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो आपने कहा सर ये 4 है, 1 है, 18 है, 11 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 17 है, ये 10 है। अब आपने कहा सर 4 से 3 -1 हुआ, 1 से 2 +1 हुआ, 18 से 17 -1 हुआ, 11 से 10 -1 हुआ। अच्छा 2 बार -1 हुआ, आगे जरा देखो। 2 बार -1 तो हो नहीं सकता, या तो सेम कंडीशन पे आगे भी चल रहा होगा या फिर कोई और लॉजिक लगेगा। ये देखो 18 है, ये 16 है, ये 22 है, ये 13 है, ये 3 है। आपने कहा सर 19 से 18 -1, 15 से 16 +1, 21 से 22 +1, 14 से 13 -1, 4 से 3 -1। अब ये कोई लॉजिक तो है नहीं, लेकिन हमने तुरंत ही ये बात देख ली। हमने तुरंत ही जैसे प्लेस वैल्यू लिख के कंपैरिजन कराया, हमने ये बात देखी क्या कि सर जो कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट है उसमें क्या किया गया है? -1 किया गया है। बोलो हाँ है ना? हर जगह कॉन्सोनेंट में -1। यहां देखो -1, आर में भी -1, के में भी -1, एस में भी -1, 14 में भी, मतलब एन में भी -1 और डी में भी -1। और जो वॉवेल है ना प्यारे दोस्तों, वॉवेल में क्या किया गया है? +1। देखो यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में -1 और वॉवेल में +1। तो आपसे पूछा किसके बारे में गया है? टॉक्सिक के बारे में। किसके बारे में? टॉक्सिक। तो ये सर 20 है, ये 15 है, ये 24 है, ये 9 है, ये 3 है। सर कॉन्सोनेंट में क्या करना है? -1 करना है, वॉवेल में +1, कॉन्सोनेंट में -1, वॉवेल में +1 और कॉन्सोनेंट में -1। तो ये आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आया 19 16 23 10 और 2। ठीक है, तो एस, उसके बाद से क्या आएगा? पी, पी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद जे, जे के बाद बी। SPWJB, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एक बार फटाफट बता दो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। करिए भाई ट्राई, फटाफट ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक बार शानदार तरीके से ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई, शानदार तरीके से ट्राई करेंगे। कोर्स जबरदस्ती मनाना, एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का क्या है भाई? परसुएड का मतलब जबरदस्ती और मनाना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों क्या है ना, एक दूसरे के, ये मनाना गलत होगा, यहाँ कुछ और वर्ड आएगा, लेकिन कोयर्स और परसुएड एक दूसरे के सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है।
तो ऐसे ही एंग्री और फ्यूरियस भी क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। इतना अंग्रेजी में तो आप पढ़ते होगे कि एंग्री का क्या है सिनोनिम, फ्यूरियस है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अच्छा, जितने भी लोग होते हैं ना इस टाइप के प्रश्नों पे हिंदी पे डिपेंडेंट होते हैं, कई बार हिंदी भी गलत दे देते हैं एसएससी वाले, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप कहेंगे, हो हल्ला करेंगे कि नहीं हिंदी गलत है, हिंदी गलत है, वो सीधा कह देंगे कि इंस्ट्रक्शन के पेज में ये लिखा होता है कि अंग्रेजी माध्यम वाला किसी भी सवाल के गलत होने की स्थिति में या उसमें त्रुटि होने की स्थिति में अंग्रेजी वाला वर्जन मान्य होगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश भी जरूर देख लीजिएगा। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो ये 25 है, ये 24 है, ये 22 है, ये 21 है, तो कहीं ना कहीं ये 23 होगा। 23 पे डब्ल्यू आता है, सर डब्ल्यू सब में है। सर ये 20 है, ये 22 है, तो यहाँ 24 पे एक्स आता है, ये 26 है, ये 2 है। डब्ल्यू के साथ एक्स आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी और डी कट गया। आगे देखो सर ये 21 है, ये 18 -3 हुआ, तो 18 में अगर 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। डब्ल्यू के साथ एक्स, एक्स के साथ ओ आना चाहिए। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही विकल्प है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बोल तो दो, बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए भाई, बात समझ में आ गई ना, तो अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। जब तक आप क्वेश्चन का आंसर निकालो तब तक मैं सवाल मतलब यहां पे उसका क्वेश्चन लिख लेता हूं। प्रिंटर को कोड किया जाता है, प्रिंटर को कोड किया जाता है कैसे भाई, 11 11 के बाद 18, 18 के बाद किससे कोड किया जाता है, वापस 18, फिर उसके बाद किससे कोड किया जाता है, 14, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 9 से। ठीक है भाई, क्लियर है भाई साहब, बोलिए। चलो भाई, प्रिंटर को ऐसे कोड किया गया है, तो आपसे उसी भाषा में पूछा गया है। अच्छा, लॉजिक को भी कैसे कोड किया गया उसे भी लिख ही लेते हैं। लॉजिक को कैसे कोड किया गया है, तो यहां लिखा गया है 15, फिर 15, फिर 20, फिर 9 और फिर 24। ठीक है, अब जरा देखो इससे हम क्या निकाल पा रहे हैं, इससे देखो हम क्या निकाल पा रहे हैं। और जो तरीका यहां लगेगा वही तरीका लगेगा किसमें, टर्माइट में। वही तरीका किसमें लगेगा, टर्माइट में। अब जरा अगर गौर से देखो दोस्तों, तो मुझे ये पता चल गया कि इसकी प्लेस वैल्यू 16 है, इसकी 18 है, इसकी 9 है, इसकी 14 है, इसकी 20 है, इसकी 5 है, इसकी 18 है। ठीक है। अच्छा, 16 और 11 27 होता है, तो ये तो अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखा गया है। और 18 की सेम प्लेस वैल्यू, फिर क्या लिखा गया, अपोजिट प्लेस वैल्यू, 18 और 9 27, फिर प्लेस वैल्यू सेम लिखी गई, फिर अपोजिट प्लेस वैल्यू, फिर प्लेस वैल्यू सेम, और फिर अपोजिट प्लेस वैल्यू। ये क्या सब में हो रहा है क्या, कि पहले अपोजिट फिर प्लेस वैल्यू फिर अपोजिट फिर प्लेस वैल्यू। देखो 12 15 7 9 और 3। ठीक है भाई, अब जरा देखो 15 और 12 27 होता है, तो ये अपोजिट है, ये क्या है, सेम है, ये क्या है, अपोजिट है, ये भी सेम है, तो ये अपोजिट है। तो ऑल्टरनेट में क्या हो रहा है, एक बार अपोजिट एक बार सेम, एक बार अपोजिट एक बार सेम। स्टार्ट कहां से हो रहा है, अपोजिट से, तो जी का टी का अपोजिट जी, जी का मतलब अगर ये 20 5 18 है, 13 9 20 और 5 है, तो 20 और 7 27 होता है, तो 7 आएगा। अच्छा, ई की सेम प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 5, फिर इसका अपोजिट लिखना है तो 9, फिर इसकी सेम प्लेस वैल्यू 13, फिर इसका अपोजिट लिखना है तो 18, फिर इसकी प्लेस वैल्यू सेम लिखनी है 20, इसका अपोजिट लिखना है तो 22। तो 7 5 9 13, 7 5 9 13 है नहीं, 7 5 9 14 हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, आंसर आएगा 7 5 9 13 18 20 22। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। कि कई बार इस प्रकार के प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जहां पे ऑल्टरनेट चल रहा है, एक बार अपोजिट एक बार प्लेस वैल्यू, एक बार अपोजिट एक बार प्लेस वैल्यू। क्लियर है दोस्तों। चलो, कितने दोस्तों का आंसर आया था एक बार जरा कमेंट करके बताओ तो, कितने बच्चों ने आंसर दे दिया था, जरा कमेंट करके बताइए एक बार। और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताएंगे। सारे दोस्तों को ट्राई करना है, सारे दोस्तों को बताना है, बोलिए भाई।
ए हैशटैग बी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए एट बी का मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, ए एंड बी का मतलब ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए परसेंट बी का मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी। और ये वाला एक इक्वेशन सॉल्व करना है और उसके बाद रिलेशन बनाना है कि के टी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, जरा बनाइए एक बार रिलेशन फटाफट। बन गया भाई। देखो W हैशटैग Q का मतलब है W इज द ब्रदर ऑफ Q। ठीक है भाई। Q एट द रेट T का मतलब है Q इज द डॉटर ऑफ T। T एंड Y का मतलब है T इज द हस्बैंड ऑफ Y, तो Y वाइफ होगी। Y एट द रेट M का मतलब है Y इज द डॉटर ऑफ M, और M परसेंट K का मतलब है M इज द वाइफ ऑफ K, तो K पुरुष होंगे। अब जरा इसी को हम एक बार यहां ना उतार दें, ये W प्लस है क्योंकि ऊपर ये ओवरराइड हो रहा है कि नहीं। हमने यहां पे लगे हाथ उतार दिया सेम रिलेशन को। ठीक है दोस्तों, अब इसे मिटा दो। आपसे पूछा किसके बारे में गया है कि के टी से किस प्रकार संबंधित है, के किससे, टी से किस प्रकार संबंधित है। टी के कौन लगेंगे, ससुर जी लगेंगे। टी की पत्नी के पिता हैं, कौन लगेंगे, ससुर जी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। क्या आंसर आएगा प्यारे दोस्तों। जैसे ही आपने ये फिगर बना ली ना, फिगर बनाने के बाद किसी भी कीमत पे क्वेश्चन का आंसर निकलता है। आप अगर नहीं भी चाहोगे ना कि फिगर बनाने के बाद मैं गलती करना चाहता हूं, बावजूद उसके ऑप्शन आपको गलती नहीं करने देगा इस प्रकार के प्रश्नों में। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपके सामने है, जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालिए, फटाफट बताइए भाई। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। अगर हम गौर करें देखो इस वाले फिगर में, तो ये फिगर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये वाली जो फिगर है ना, स्क्वायर और ट्रायंगल एक साथ जुड़ने वाली, ये एक स्टेप किधर बढ़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक स्टेप किधर बढ़ रही है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज। तो आप कहोगे सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर बढ़ रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक स्टेप आगे। ठीक है, और उसके बाद से अगले स्टेप पे जाते ही जो ट्रायंगल है ना, वो इन्वर्ट हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ट्रायंगल ऊपर और जो रेक्टेंगल है नीचे, और रेक्टेंगल डार्क हो जा रहा है, ट्रायंगल खाली हो जा रहा है। आगे देखो जरा, इस वाले से फिर वापस अगर आपने देखा तो ये वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। नीचे आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाता तो इस साइड जाता है ना, सॉरी इस साइड तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इस साइड अगर इस साइड आता तो क्लॉकवाइज। कंफ्यूज आज मैं इसी में हो गया है देखो जरा ध्यान से, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एक स्टेप आगे गया। अब उसके बाद से जरा देखो, ये ट्रायंगल जो है इन्वर्टेड हो गया, मतलब उल्टा हो गया। ट्रायंगल डार्क हो गया और रेक्टेंगल खाली हो गया, एक दूसरे का उल्टा, और एक स्टेप आगे। अब यहां से देखो एक स्टेप ऊपर जाएगा तो ट्रायंगल हो जाएगा खाली, ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली। और ये रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जाएगा भर, कुछ इस तरीके से। ठीक है भैया, आया आंसर। अब देखो ट्रायंगल खाली होना चाहिए, नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालो, फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे प्यारे दोस्त, बताएंगे इस क्वेश्चन का। इस टाइप का क्वेश्चन तो गिफ्ट होता है आप लोगों के लिए, मतलब तोहफा दिया जाता है कि 100-150 रुपए खर्च हुए हैं एग्जाम के फॉर्म में, तो भाई साहब वो पैसे भी वसूल हो जाएं आराम से। बोलिए भाई। देखो एक के अपोजिट, देखो ओपन डाइज में हर एक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक के अपोजिट 2 है, ठीक है, और 6 के अपोजिट क्या है, 5 है। तो जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। पूछा गया कि बताइए कौन सा अपोजिट पेयर है। क्या 6 और 3 अपोजिट पेयर है, नहीं सर। क्या 1 और 2 सॉरी 4 और 5 अपोजिट पेयर है, नहीं सर। क्या 3 और 4 है, बिल्कुल है। क्या 1 और 6 है, नहीं है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर है भाई? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करो, सारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलिए भाई। क्लियर है भाई? देखो जरा ध्यान से, ये 132 कैसे बनाए। अगर मैं 44 का आधा 22 कर दूं और 24 का आधा 12 कर दूं, तो देखो जरा ध्यान से, क्या बन पाएगा? क्या नहीं। लेकिन अगर मैं इसी 44 को 4 से भाग दे दूं, अगर मैं इसी 44 को 4 से भाग दे दूं और 24 को 2 से भाग दे दूं, क्या बन जाएगा? क्या आप कहोगे सर 11 इंटू 12 132 होता है। तो यहां से आपने एक लॉजिक निकाला, वो लॉजिक क्या था कि जो सर पहला नंबर है ना, अगर मान लो मैं इसे ए मान लूं, इसे दोस्तों बी और इसे सी मान लूं, तो ये सवाल जो है ना वो क्या है कि ए बटे 4 और इंटू बी बटे 2 बराबर सी है। ये लॉजिक यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। ए बटे 4 इंटू बी बटे 2 बराबर सी। अब जरा ऑप्शन नंबर ए की बात करो। ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करें तो 16 को भाग देंगे 4 से और 26 को भाग देंगे 2 से, तो 4 चौक 16 और ये कितनी बार में जाएगा? 13। 13 इंटू 4 कितना हुआ? 52। यहाँ 186 है, गलत है सर। इसको देख लो, 46 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा ही नहीं। इंटू 22 बटे में क्या? 2। तो ये 11 बार में तो चला जाएगा लेकिन ये कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखो, 32 बटे 4 इंटू 28 बटे 2, तो ये कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। और ये कितनी बार में जाएगा? 14। 14 अट्ठे कितना होता है? 112। तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी देखो, 56 को डिवाइड किया 4 से, मल्टीप्लाई 26 को डिवाइड किया 2 से, तो ये कितना आएगा? 14 बार में जाएगा। और ये कितना जाएगा? 13। और 14 इंटू 13, 13 चौक 52 और 13 एकम 13 और 5 18, 182। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों का आंसर आया इस क्वेश्चन का, जरा बताना। कितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, जरा बताना भाई साहब। कितने लोगों के क्वेश्चन का आंसर आ चुका है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी तरह से 3 किसी तरह से समान है, एक अलग छांटना है। ऊर्जावान, उदासीन, उत्साहित, ये सारी की सारी एनर्जी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ठीक है, लेकिन टिमिड, डरपोक जो है ना, वो एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। आपके पास खूब ऊर्जा है तो भैया डरपोक आदमी ऊर्जावान थोड़ी होता है कि नहीं। या आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि जो टिमिड है, जो शाई है, जो नर्वस है, वो ब्रेव नहीं होते हैं। टिमिड, शाई, नर्वस, ये सारा का सारा सिनोनिम है एक दूसरे का। और बाकी ये जो सारे हैं ना, वो एक दूसरे के सिनोनिम है। टिमिड इसमें अलग है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो जरा। और ऐसे सवालों को देख, सिर्फ क्या देखते हैं? ऑप्शन देखते हैं। सिर्फ क्या देखते हैं? ऑप्शन। ठीक है ना। मिरर इमेज में जब भी आपका अल्फाबेट हो, नंबर हो, तो आप सवाल का निकालने मत लग जाना मिरर इमेज एक एक करके, आप सीधा ऑप्शन देखना। आप सीधा क्या देखोगे? ऑप्शन देखोगे। जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है। अच्छा देखो, जी सब में सेम है क्या? आप कहोगे नहीं सर यहां सेम नहीं है, लेकिन ये जी का मिरर इमेज भी तो नहीं है, हटा दो। अच्छा उसके बाद देखो 7 बनेगा कुछ इस तरीके से, तो यहां पे 7 पहले, तीसरे और चौथे में सेम है। अच्छा उसके बाद देखो 7 के बाद 6 आएगा, 6 आएगा इस तरीके से। अब जरा देखो ऑप्शन नंबर ए में 9 बन गया जो कि वाटर इमेज। अब आपके सामने बचा ऑप्शन नंबर सी और डी। अब देखो 2 के ऊपर आ जाओ, तो 2 आपके सामने जो ये क्या है? आपके सामने मिरर इमेज, और ये क्या है? वाटर इमेज। तो ऑप्शन नंबर डी हटा दो, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्लियर है भैया? अरे बोल तो दो, क्लियर है या नहीं? अगला सवाल आपके सामने एक वेन डायग्राम दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प ऐसा होगा जो इस वेन डायग्राम, जो जिसका वेन डायग्राम सेम इसी प्रकार का बनेगा। इन चारों विकल्पों में से कौन सा एकमात्र विकल्प ऐसा होगा जिसका वेन डायग्राम ये बनेगा? आपसे ये बात पूछी गई।
फटाफट बताइए भाई, बोलो आंसर आया क्या? अरे बोल तो दो दोस्तों। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं लिटरेट गर्ल और फीमेल, तो अगर मैं फीमेल की बाउंड्री बनाऊं दोस्तों, पहला मैं वेन डायग्राम, सारा वेन डायग्राम बना देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। सर ये फीमेल, फीमेल के अंदर कौन आएगी? गर्ल, सारी गर्ल फीमेल होती हैं, ठीक है। कुछ गर्ल लिटरेट हो सकती हैं, कुछ फीमेल लिटरेट हो सकती हैं, कुछ मेल भी लिटरेट हो सकते हैं। पहले सवाल का फिगर ये बनेगा, बैट, ह्यूमन और मैमल। अब आप देखो बैट क्या होता है, मैमल होता है ना, तो अगर मैं क्या बना दूं, मैमल्स बना दूं, तो इसी के अंदर कौन आएगा? बैट भी, इसी के अंदर कौन आएगा? ह्यूमंस भी। आगे देखो, बॉय, आर्टिस्ट और ब्रदर। सारे के सारे ब्रदर क्या होते हैं? बॉय होते हैं, ठीक है भाई। सारे के सारे ब्रदर क्या होते हैं? बॉय होते हैं। बॉय ब्रदर कैन बी आर्टिस्ट, बॉय कैन बी आर्टिस्ट, मतलब कुछ हो सकते हैं, कुछ लड़कियां भी आर्टिस्ट हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी बना, नहीं तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा देखो इधर ध्यान से, ये मेल है सर, सारे के सारे फादर क्या होते हैं? मेल होते हैं। और उसके अंदर क्या आएगा? जो फादर होता है वो भी तो सन होता है ना, या सन ही तो फादर बनता है। सॉरी सॉरी, ये उल्टा बना दिया मैंने, ये मेल है, ये सन है, और सन ही क्या बनता है? फादर बनता है, ये उल्टा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आप ऑप्शन भी पुट कर सकते थे इस क्वेश्चन का, बड़े आराम से निकाल सकते थे आंसर इस सवाल का। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालिए, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। देखने वाली बात है प्यारे दोस्तों, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, फटाफट बताइए। बोलिए भाई, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करेंगे भाई, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है। देखो जरा ध्यान से, मैं क्या कह सकता हूं कि सर ये 121 इंटू 2 है, तो आपने कहा सर 11 का स्क्वायर इंटू 2 कर दो, तभी तो 121 इंटू 2 आ जाएगा, 42, 242 आएगा, ठीक है भाई। अच्छा जरा देखो, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2 कितना आएगा? 288 आएगा, तो ये भी स्क्वायर इंटू 2 है। यहां पे लॉजिक लिख लेना, लगे हाथ, लॉजिक यहां लिखेंगे। अगर मान लो मैं इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो आपने कहा कि सर a का स्क्वायर इंटू 2 बराबर b है। क्या है? a का स्क्वायर इंटू 2 बराबर b। यहां पे देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 स्क्वायर होता है 196, और 196 को 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 2 एकम 2 एक 3, 392 भी आएगा। सर 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, और 2 तिया 6 और 1 7। सर 722 आना चाहिए, यहां 622 लिखा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भैया? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक विकल्प है। दोस्तों आशा और उम्मीद है कि आपको यह समझ अच्छे से आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जरा इस प्रश्न का उत्तर बताइए, फटाफट बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, फटाफट सारे दोस्त बताएंगे। जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताएंगे सारे के सारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो सर ये 18 और 11 कितना हुआ? 29 हुआ। 29 और 13 कितना हुआ? 42। 42 और 17 कितना हुआ? तो देखो 11, 13, 17, ठीक है। ये प्राइम नंबर चल रहा है, कंसेक्यूटिव, लगातार क्रमागत प्राइम नंबर चल रहा है। 11, 13, 17, 17 के बाद 19, तो 59 में 19 जोड़ेंगे 78 आएगा। 78 में अगर हम 23 जोड़ दे तो क्या आएगा? 101 आएगा, ठीक है। तो अगला हम क्या जोड़ेंगे? 29 जोड़ेंगे। 23 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 29। 101 में 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 130। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर प्यारे दोस्तों क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है भाई? फटाफट बता दो जरा, क्या ये बात क्लियर हो गई दोस्तों? अरे बोल तो दो, क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो अगला प्रश्न आप निकाल पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट ट्राई करेंगे जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। इस सवाल अभी मैं कुछ दिन पहले मैं आपको कैलेंडर पूरा का पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था, और आशा करता हूं कि वो आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, ठीक है। बोला गया है कि 9 जुलाई, और अगर आपने देख लिया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर 110% आएगा। खैर होता तो परसेंट जो है ना 100 है, लेकिन
मैं बढ़ा के बोल रहा हूं क्योंकि इतना डीप में आपको पढ़ाया कि गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, 19 जुलाई 2000 को बुधवार है, तो 15 जून 2012 को कौन सा दिन होगा? मैंने कहा कि जहां दिन, महीने और साल सब अलग अलग होते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, साल अलग और मंथ और डेट अलग। सबसे पहले साल के बीच में ऑड डेज निकालेंगे, तो 12 साल का अंतर है, लीप ईयर कितना, क्या 2000 लीप ईयर बनेगा? जरा कमेंट करके बताओ, क्या 2000 लीप ईयर बनेगा? आप कहोगे नहीं बनेगा, क्यों? फरवरी बीत चुकी है, हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 19 जुलाई से, तो 2000 लीप ईयर तो बनेगा नहीं। बने कौन सा? 4, 8 और क्या 12 बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर, इसमें हम 15 जून तक जा रहे हैं, मतलब फरवरी क्रॉस करके ही तो जून तक जाएंगे ना। तो 4, 8, 12, 12 और 3 15, 15 को 7 से भाग दीजिए, शेष फल आया 1, ऊपर लिख दो प्लस में 1। अब आ जाओ 2 महीनों में, कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा? जून। जून में कितने दिन बचे भैया? 15। और जुलाई में कितने बच गए? जुलाई में कितने दिए हुए? 19। 7 दूना 14 बचा 5, 7 दूना 14 बचा 1, 5 और 1 कितना हुआ? 6। और कैलेंडर पीछे की बात पूछ रहा है, तो -6 + 1 कितना होता है? -5। वेडनेसडे में अगर आपको -5 करना है तो +7 कर दो, यहाँ रिजल्टेंट +2 आ जाएगा। वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ो, थर्सडे और फ्राइडे। आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्राइडे विल बी द करेक्ट। क्या आंसर आएगा? शुक्रवार। ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है प्यारे दोस्तों, एक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आंसर आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में। और एक ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आंसर आपको बताना है किधर? कमेंट बॉक्स में। आपको ये लग रहा होगा कि सर ने आज मतलब ना कमेंट देखा, ना किसी के बारे में बातचीत की, ना कुछ, ना किसी का नाम पढ़ा, ना रिप्लाई दिया। तो बेटा बिल्कुल जायज और सही आप सोच रहे हो, क्योंकि आज इलेक्शन का दिन है, ठीक है, और इस वजह से छुट्टी है। तो आज ये क्लास आपका गैप ना हो जाए, जिसकी वजह से ये क्लास मैंने आपको पूरा का पूरा दिया, और आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना, यही आशा और उम्मीद है आपसे कि आप अगली क्लास में जब आप आओगे तो और भी ऊर्जावान, और बिल्कुल एक दिन का भी गैप आपका नहीं हुआ, उस गैप को फिल कर दिया आके। मतलब गैप को फिल करना भी जरूरी है कि आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे, ठीक है। तो मिलेंगे प्यारे दोस्तों कल की क्लास में एक और शानदार से मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आज लीडर बोर्ड दिखाने को भी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप इस क्यूआर को स्कैन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, या नाम से सर्च मार लेना, रीजनिंग बाय संदीप गुप्ता सर। ये जितने भी नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना। ये एक मॉक टेस्ट हमने शानदार तरीके से दोस्तों खत्म कर दिया है। आशा उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलेंगे कल की क्लास में एक और शानदार से मॉक टेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।